नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हमारे अंदर है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के दूसरे अध्याय में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं चेतन और अवचेतन मन में फर्क क्या है। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। जागरूक मन वो है जो अभी सोच रहा है, डिसीजन लेता है, तर्क करता है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अवचेतन मन आपकी गहराई में काम करता है, ये बिना सोचे समझे आदेशों का पालन करता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम डालना। वो जैसा कोड देगा वैसा ही काम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हो कि मैं असफल हूँ, तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेगा और वैसे ही परिणाम देगा। आइए जानते हैं अवचेतन मन का नियम क्या है। अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। आप जो बीज या विचार उसमें बोते हैं, वही फल या परिणाम आपको मिलते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच डालेंगे, जैसे कि मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में प्यार है, मैं स्वस्थ हूँ, तो ये बीज अवचेतन में जम जाते हैं और उसी के अनुसार स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन अगर आप डर, शक और नकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो वही नतीजे आएंगे। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस मानता है। इसलिए जो भी आप बार बार सोचते हो, वही आपकी हकीकत बन जाती है। डॉक्टर मर्फी ने एक प्रेरणादायक कहानी बताई। आइए सुनते हैं। एक महिला ने अपने पति के बारे में बार बार कहा, वो मुझे छोड़ देगा, वो किसी और को पसंद करता है। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और अंत में तलाक हो गया। लेकिन क्या ये पहले से तय था? नहीं, यह उसके विचारों का परिणाम था जो उसने बार बार अपने अवचेतन मन को दिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है। ऑटो सजेशन का कमाल। आइए जानते हैं ऑटो सजेशन यानी आत्म संकेत क्या होता है। हर रोज अगर आप खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मेरा अवचेतन मेरी मदद कर रहा है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो आपका अवचेतन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये सुझाव सबसे ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि तब चेतन मन शांत होता है और अवचेतन खुला होता है। जैसे बीज उपजाऊ जमीन में ही पनपते हैं, वैसे ही सुझाव उपयुक्त समय पर ही असर करते हैं। डर और विश्वास। डर भी एक तरह का विश्वास है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। अगर आप बार बार सोचते हो कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आपका अवचेतन उस डर को सच करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को सिखाएं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर में ऊर्जा है, तो अवचेतन आपकी हेल्थ सुधारने लगेगा। आपके विश्वास ही आपकी हकीकत बनाते हैं, इसलिए सही विश्वास रखें। अपने मन को, अवचेतन मन को ट्रेन कैसे करें? हर दिन सकारात्मक सुझाव दो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग। हर दिन विजुअलाइजेशन करो। आंख बंद करके वो जीवन देखो जो आप चाहते हो। रिपीट करो, बार बार दोहराओ, ताकि विचार अंदर गहरे उतरे। भावनाओं के साथ सोचो, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी जरूरी हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली जादुई जमीन है। आप जो भी विचार उसमें बोते हो, वही आपका जीवन बनाता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या बोना चाहते हैं? डर या विश्वास, नकारात्मकता या सफलता? आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। अपने विचारों से अपने सुंदर और सुखद जीवन का निर्माण करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।